तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक डाउट के ऊपर। तो एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि सर अगर हमें बिना ग्रेड के कोई फेस बनाना है तो कैसे बनाएँगे? तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर हम विदाउट ग्रेड के हेल्प से कैसे फ्रंट फेस बना सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लुमिनस मेथड से कि भाई सर्कल बना के हमें कैसे हाफ करना है, कैसे डिवाइड करना है, आइज़ की लाइन, नोज़ की लाइन। तो आज मैं थोड़ा अलग तरीके से फेस बताने वाला हूँ। जै ये ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं लाइव पोर्ट्रेट में, जैसे मैं कभी जाता हूँ कहीं इवेंट वगैरह में या किसी का लाइव पोर्ट्रेट कोई मेरे को बनाने के लिए बोलता है, तो मैं वो पॉइंट्स यूज़ करता हूँ। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले फ्रंट में एक सेंटर में एक लाइन खींचनी है हमें, एक हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? अब हम एक फ्री हैंड ना आइज़ बना लेते हैं। सपोज़ ये मैं एक रफली एक फ्री हैंड आइज़ बना रहा हूँ, ठीक है? अब आइज़ का वही, जैसे मैंने इसमें आइज़ की पहले लास्ट मतलब जो पहले की वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो मैंने आइज़ वगैरह के भी उसके ऊपर भी वीडियोज़ मैंने बना रखी है कि आइज़ को कम कैसे बनाना है हमें और प्यूपल वगैरह किधर बनाना है। तो एक रफली मैं भी समझाने के लिए थोड़ा जल्दी आइज़ की शेप बना दी इस तरीके से। अब हमने सपोज़ ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर की आइज़ है। मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर की आइज़ है और जो दोनों आइज़ के बीच में जो गैप होता है, वो 1 आइज़ का गैप होता है। जैसे मैंने ये 1 आइज़ 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर का गैप होगा और जो दूसरी आइज़ होगी वो भी 3 सेंटीमीटर की बनेगी। तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए कि जो दूसरी आइज़ है, वो इधर बनेगी और 1 आइज़ का गैप हो गया बीच में। ठीक है? इसका साइज़ ले लेते हैं। ठीक है? ये कॉर्नर और ये कॉर्नर सामने-सामने होने चाहिए, ये याद रहे, ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए। अब सर्कल हम पूरा बनाएँगे क्योंकि शेप को एकदम परफेक्ट गोल देने के लिए। ठीक है? सेंटर में प्यूपल वाला पार्ट आ जाएगा सर्कल के, ये मैंने बताया था। ठीक है? ठीक है, तो ये एक रफली मैंने आइज़ बना दिया, ठीक है? अब हमको आइज़ पता चल गया किधर बनेगी और अभी मैं सिर्फ़ फ्रंट फेस बता रहा हूँ, ठीक है? फ्रंट फेस अगर हम लाइव पोर्ट्रेट करते हैं, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं और फिर मैं साइड फेसेस के बारे में भी आगे बात करूँगा, रेफ़रेंस लेके उनको कैसे बनाना है, कैसे फाइंड आउट करना है, आइज़, नोज़, आउटर शेप कैसे देना है। अभी सिर्फ़ हम फ्रंट फेस पे ही चल रहे हैं, तो मैंने छोटा फेस जो छोटे स्मॉल फेसेस बनाते हैं, तो वो कैसे बनाना है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब मैं बता रहा हूँ एक हमें बड़ा फेस बनाना है पूरे पेपर पे, तो हम किस मेथड से काम कर सकते हैं। हमारे पास एक वो भी मेथड है, एक ये भी मेथड है, ठीक है? तो हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है? अब हमें पता करना है नोज़ किधर बनेगा। तो नोज़ आइज़ और नोज़ के जो बीच में गैप होता है, वो होता है, इधर मैं लिख देता हूँ या तो 1 आइज़ का गैप रहेगा, ठीक है? इधर, इन दोनों के बीच में और आइज़ से लेके नोज़ का जो गैप रहेगा, वो 1.5 यानी डेढ़ आइज़ का गैप रहेगा। 1 आई 1 आइज़ और हाफ आइज़, ठीक है? तो मैं पहले 1 आइज़ मेज़रमेंट लिया, उसके बाद फिर 1 और हाफ और प्लस कर दिया। तो ये हमारी आइज़ की लाइन मिल जाएगी, यानी यहाँ में मतलब नोज़ की लाइन मिल जाएगी, हमें नोज़ यहाँ पे बनाना है, ठीक है? और नोज़ की शेप कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एक सर्कल हम इधर और एक राइट में और एक लेफ्ट में, फिर इसके बीच में से हम शेप निकाल देंगे। तो अब यही चीज़ मैं इधर करने वाला हूँ। उससे पहले अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से स्टार्टिंग होगी। अब हमको ये नहीं पता कि कितना मोटी बनानी है आइज़ आई मतलब नोज़, तो कितनी ब्रॉड बनानी है, तो यहाँ से कॉर्नर से एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट, एक हम इस वाले आइज़ से, ठीक है? तो हमें नोज़ इस बॉक्स के अंदर बनाना है हमको, ठीक है? तो हम इधर सर्कल बनाया,
और उसकी इस तरीके से रफ मैं शेप दे रहा हूँ कि यहाँ पर नोज आ जाएगी। बाकी तो जब आप सामने को जो रेफरेंस लेके बनाओगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया मैंने कि ये यहाँ पर 1.5 का गैप। अब हमें पता करना है कि लिप्स में कितना गैप होगा, मतलब लिप्स स्टार्टिंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो हाफ आइज का गैप होता है ये मुस्टैच वाले एरिया में, तो हम हाफ आइज मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हाफ आइज इधर गैप होगा, यानी इधर हाफ आइज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ आइज हमें वो मेजरमेंट लेनी है इसकी, हाफ वो यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, और उसके बाद हाफ आइज और मार्क करना है हमको कि लिप्स यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब टोटल देखा जाए तो 1 आइज है, हाफ इधर चला गया और हाफ में लिप्स आ जाएंगे, दोनों लिप्स। ठीक है, ऊपर वाला लिप्स भी और लोअर वाला लिप्स भी। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमारा वी शेप बनेगी वो इस पॉइंट से बनेगी। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया कहाँ से लेकर कहाँ तक बनाना है, अब हमको ये नहीं पता कि कितने बड़े बनाने हैं हम। ठीक है, तो जहाँ से आई बॉल स्टार्ट हो रही है, ये जो आई मतलब आई बॉल का जो कॉर्नर है ये, तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट, उससे हम इधर इस साइड भी, राइट साइड भी ऐसे ही करेंगे। अब हमको ये शेप मिल गया कि हमें इसके बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो इधर से लाइन मिला दी इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। ठीक है, सेम ऐसे इधर नीचे वाला लिप्स भी हम इधर मिला देंगे ऐसे करके, और एकदम कॉर्नर पे नहीं मिलाना, उससे पहले थोड़ा सा आगे। ठीक है, बाकी किसी के लिप्स मोटे हैं तो हम थोड़ा फ्री हैंड करके उसको थोड़ा एक्स्ट्रा लिप्स बढ़ा सकते हैं, वो जैसे आप रेफरेंस में देखोगे तो। ठीक है, छोटा बड़ा हमें थोड़ा खुद से थोड़ा बहुत फ्री हैंड करना पड़ेगा उसकी शेप को देखते हुए। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब लोअर लिप्स से लेके चिन का कितना गैप रहेगा, अब ये देख लेते हैं। इससे पहले मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर कि कंफ्यूजन ना हो। हाफ आइज, ठीक है, हाफ आइज का गैप इधर और हाफ आइज का इधर भी। ठीक है, हाफ आइज इधर गैप होगा, हाफ आइज इधर, टोटल 1 हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप होगा वो होगा 1 आइज। ठीक है, तो हम 1 आइज अपनी मेजरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मार्क कर देंगे पॉइंट, यानी इधर। यहाँ पे सर्कल बना के भी हम चिन का शेप दे सकते हैं वैसे, ये। ठीक है, तो हमें ये मिल गया चिन वाला एरिया। ठीक है, अब हमें आईब्रो बनाना है, तो आईब्रो यहाँ से हाफ आइस का गैप रहेगा इधर, तो हम हाफ आइस देख लेते हैं, यानी मेरा अंदाज़ा सही है, तो यहाँ पर हाफ आइस आ रहा है। ऐसे इधर भी इसी के सामने। ठीक है, आईब्रो बन गया। अब हमको आउटर शेप बनाना है और ऊपर हेड वाला एरिया बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो साइड का जो गैप होता है वो होता है हाफ आइस इधर, हाफ आइस का गैप इधर होता है। तो हम हाफ आइस में अब देखो एक ही आइस से सारा पोर्ट्रेट धीरे धीरे ड्रॉ होता जा रहा है, तो हमें एक आइस बस फ्री हैंड बनाना है, उसके अकॉर्डिंग सामने वाला रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें जैसे शेप है उसकी, आउटर शेप है मतलब जैसे नोज की शेप है, वो हमें थोड़ा बहुत देख के बनाना है, हमें बस एक पॉइंट्स मिल जाएंगे कि बनाना कहाँ पर है। ऐसी सेम इस साइड भी हाफ आइस का गैप। ठीक है, अब बस आउटर शेप को जैसे रेफरेंस से या जो रेफरेंस से बना रहे हो या लाइव बना रहे हो, तो ये आउटर शेप आपको फ्री हैंड बनाना पड़ेगा, इसको ऐसा देखते हुए कि हमें पॉइंट्स मिल गए, बस यहाँ से यहाँ तक मिलाना है बस। अब कि थोड़ा बहुत हमें फ्री हैंड करना भी आना चाहिए, बस हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे ना कि कहाँ से कहाँ तक बनाना है बस।
इधर हमने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेड की। तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक चिन का एरिया था, चिन से लेके आइज लाइन तो सारा प्लस कर देंगे, उतना ही हम सेम मार्क कर देंगे ऊपर, जैसे हम लुमिनस मेथड में करते थे ना, पूरे का हाफ आइज की लाइन। ठीक है, और वही चीज़ इसमें भी है कि हम ऊपर इस तरीके से, अब जैसे हेयर्स की जैसे शेप है सामने वाले की, वो हम देख के ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा अगर थोड़ा हेयर्स थोड़े बड़े हैं तो हल्का हल्का हम खुद से भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारी हो गई आउटर वाली लाइन स्कल की। थोड़ा हम एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं बार बार। अब देखना, अब देखो ईयर जो बनेंगे वो आईब्रो, आइस की लाइन से स्टार्ट होंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे आईब्रो से होते हुए आइस की लाइन पर और नोज की लाइन तक आएंगे। ठीक है, आइस की लाइन से स्टार्ट हुए, ऊपर गया आईब्रो तक, और फिर नीचे आ जाएंगे नोज लाइन तक। ठीक है, आईब्रो में हल्का का हैचिंग डाल देते हैं, ऐसे इधर भी। और जैसे हेयर्स का लुक देना है, यहाँ पे भी हैचिंग डाल देते हैं हम, कि हेयर को दिखाने के लिए कि हेयर वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम अ, ऐसे फेस हमें बनाना है। जब हम लाइव पोर्ट्रेट वगैरह किसी का बनाते हैं तो आप ऐसे पहले पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, फिर उसी के ऊपर आइज नोज की शेप देना, जैसे सामने वाले के रेफरेंस में है, वो हमें उसकी आउटर शेप देख के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबका आउटर अलग अलग होता है।